Lesson book of class 5th Amoli Hindi Vyakaran. Today we start our lesson number 1st Bhasha or Vyakaran. This one chapter from our PA1 syllabus. So let us start. See in this picture. चित्र देखो और बताओ यहाँ क्या हो रहा है. कह रहे कि चित्र देखो और इसमें क्या हो रहा है बताओ. आपने चित्र में देखा कुत्ता दौड़ तथा भौंक रहा है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, माँ चिल्ला रही है. ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में आया कि मतलब क्या है कि कुत्ता दौड़ रहा है, भौंक रहा है, गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, माँ चिल्ला रही है. ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में आया? ये सब कुछ कहना या समझाना चाहते हैं. कुत्ता शायद लड़के को तेज दौड़ने से मना करना चाहता है. गाड़ी भी पोंपों से कुछ संकेत दे रही है. माँ भी रुकने के लिए कह रही है. मतलब इस चित्र में जैसे पता चल रहा है कि माँ अपने बच्चे को रोकने के लिए कह रही है और ये जो कुत्ता है ये इसको समझा रहा है कि तुम तेज मत दौड़ो. और गाड़ी भी क्या कर रही है? हॉर्न बजा रही है. तो इन चित्र में हमें कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है? संकेत मिल रहा है. कुछ ना कुछ वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. सब किसी न किसी प्रकार से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं. कुत्ते की भौं-भौं में स्पष्टता मतलब साफ नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है. मतलब उसकी भौं-भौं में कुछ समझ नहीं है आ रही. यह मात्र संकेत है. गाड़ी की पोंपों भी संकेत है, पर हम अपनी बात केवल संकेतों के द्वारा नहीं प्रकट कर सकते. अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचार जानने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है. तो हमने चित्र में देखा कि किस तरह वो संकेत से हमें कुछ बता रहे हैं, लेकिन संकेतों से कुछ प्रकट नहीं हो रहा. संकेतों के द्वारा हमें कुछ पता नहीं चल रहा. जब भी हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं या दूसरों के विचार जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? भाषा. तो उसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है. भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं. भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार मतलब जो भी हम किसी को कहना चाहते हैं या जो भी हम किसी को से सुनना चाहते हैं तो वो क्या है? भाषा ही है. भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. तो भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं. कौन कौन से? मौखिक एंड लिखित. इन द मौखिक से पता चल रहा है मौखिक मीन्स ऑरली, लिखित मीन्स रिटन. नाउ सी इन दिस पिक्चर ये क्या है? एक दूसरे से बात कर रहे हैं. तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है. ये क्या है? दोनों लिखकर काम कर रहे हैं. तो ये क्या है? लिखित भाषा है. अपनी बात को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है. जब हम अपनी बात बोलकर किसी के सामने रखते हैं तो वो मौखिक रूप बन जाता है. बोलने वाले की बात सुनकर समझी जाती है. फॉर एग्जाम्पल कि जब आपकी माता आपको कुछ बता रही है और आप अपनी माता से कुछ सुन रहे हैं तो वो कौन सी भाषा बन जाती है? मौखिक भाषा बन जाती है. अपनी बात लिखकर बताना भाषा का लिखित रूप है. लिखी हुई बात पढ़कर समझी जाती है. तो जब हम अपनी बात लिखकर बताते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप बन जाता है? लिखित रूप बन जाता है. तो लिखी हुई बात को हम पढ़कर समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जिस तरह एक अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो उसी तरह एक बच्चा उसको देखकर अपनी कॉपी पर मिनटू से अपनी नोटबुक पर लिखता है. तो वो कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा. नाउ अनेक भाषाएं. हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं. जैसे मनिंदर घर में पंजाबी बोलता है जबकि स्कूल में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ता है. हमारे एक पड़ोसी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वे मराठी बोलते हैं. दूसरे पड़ोसी बंगाल के हैं, वे बांग्ला बोलते हैं. इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मिलते हैं. तो हमारे देश में कई तरह की भाषाएं हैं. हिंदी, पंजाबी, मराठी, जापानी, ये बहुत सारी भाषाएं हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से बोली जाती है. अब जैसे मनिंदर एक लड़का है, वो अपने घर में पंजाबी बोलता है, लेकिन वह जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर वो हिंदी और अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश बोलता है. तो हमारे घर के पास एक पड़ोसी है जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के. और वो कौन सी भाषा बोलते हैं? मराठी. दूसरे पड़ोसी बंगाल के हैं, वो बांग्ला बोलते हैं. इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. नेक्स्ट सी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा. इसी तरह संसार में अनेक भाषाएं हैं. जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू, चीन में चीनी आदि.
तो हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा, मतलब नेशनल लैंग्वेज हमारी कौन सी है, हिंदी है। तो इस प्रकार संसार में कई भाषाएं हैं, जैसे इंग्लैंड में कौन सी बोली जाती है, अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, जापान में जापानी, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, चीन में चीनी आदि। लिपि, अब लिपि क्या होता है, किसी भी भाषा को बोलने और लिखने का ढंग दूसरी भाषा से अलग होता है। प्रत्येक भाषा के लिए विशेष चिन्ह होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। अब हम जब किसी भी भाषा को बोलते हैं या लिखते हैं तो वो दूसरी भाषाओं से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हर भाषा का अपना एक चिन्ह होता है, विशेष चिन्ह होता है, जिसे क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या है, रोमन। उर्दू भाषा की लिपि का नाम क्या है, फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है, गुरमुखी। तो ये सारी अलग अलग भाषाओं की ये क्या है, लिपि। यदि हम हिंदी को रोमन लिपि में लिखें, मीन टू से राइट इन इंग्लिश लाइक दिस वे, तो हम उसको सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे, उसे समझने को थोड़ा आसपास ही पहुंच पाएंगे। अगर हम हिंदी को रोमन लिपि में लिखते हैं तो हम उसको सही ढंग से नहीं समझ पाते, थोड़ा ही समझ पाएंगे उसको। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, अब सबका इसको पढ़ने का ढंग क्या होगा, अलग अलग। तो किसी अन्य लिपि में लिखने के लिए हमें उस लिपि के चिन्हों की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा हम भाषा ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो मतलब हम जब भी किसी भाषा को लिखते हैं तो हमें उसी लिपि में ही उसको लिखना पड़ेगा। अगर हम हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखना पड़ेगा। अगर पंजाबी भाषा बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो हमें उसे गुरुमुखी लिपि में लिखना पड़ेगा। तो ये अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ उनके लिए प्रयोग की जाती हैं। नाउ नेक्स्ट, व्याकरण। व्याकरण मीन्स ग्रामर। भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई भी भाषा है, जब हम उसको सही ढंग से बोलेंगे, लिखेंगे या पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, व्याकरण की। तो व्याकरण एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा भाषा को सही ढंग से लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है। जैसे लड़की पढ़ रहा है, इट्स अ रॉन्ग, तो यहाँ पे व्याकरण नहीं यूज हुई। यहाँ पे क्या आएगा, लड़की है तो लड़की क्या आएगी, पढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लड़की पढ़ रही है। लड़का नाच रही है, इट्स ऑल्सो रॉन्ग, तो यहाँ पे क्या आएगा, लड़का नाच रहा है। तो ये है व्याकरण को सही ढंग से लिखना। दोनों वाक्य पढ़कर हंसी आ रही है ना, क्योंकि ये भाषा अशुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। हिंदी में हम कहते हैं लड़की पढ़ रही है, लड़का नाच रहा है, यही शुद्ध रूप है। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, व्याकरण से होती है। भाषा को सही ढंग से लिखने पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं, ये नियम हम व्याकरण से ही जानते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है, और उस व्याकरण में कुछ नियम होते हैं, वो नियम क्या बन जाते हैं, व्याकरण बन जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ट्राई टू डू बैक एक्सरसाइज बाय सेल्फ।